बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक, खुश और मज़े में होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू ज़ारा कुकिंग एंड व्लॉग्स। पिछले व्लॉग में मैं आपको बता चुकी थी कि हम ज़ारा की बर्थडे के लिए डिनर के लिए जा रहे हैं, लेकिन मैंने किसी रेस्टोरेंट का नेम नहीं मेंशन किया था। सो नाउ आप देख सकते हैं हम गए थे मुनाल बफ़े ट्राई करने। और यहाँ पे मैं आपको टी हाई टी का थोड़ा सा दिखा रही हूँ। फिर मोनाल स्टेयर्स से हम गए थे, ग्राउंड फ्लोर से हम फर्स्ट फ्लोर पे आए हैं। और मैं मेरे हस्बैंड हम स्टेयर से गए थे, जबकि ये आलसी लोग जो है एलिवेटर से आए थे। इनके साथ बेसिकली प्रॉम भी था, किड्स भी थे, तो इस वजह से ये लोग एलिवेटर इन्होंने यूज़ किया था। जबकि मैं फ़ारिग, तो मैं स्टेयर से ही आ गई क्योंकि मेरी बेटियां भी इन्हीं के साथ, अपनी आनी के साथ बहुत खुश थी और इन्होंने कहा हमने आनी के साथ जाने। मैंने कहा अल्लाह भला करे, चलो जाओ। खैर, यहाँ पे अगेन जब हम फर्स्ट फ्लोर पे आए, ये थोड़ा सा व्लॉग मैं आपको पहले भी दिखा चुकी थी, अगेन दिखाती हूँ कि राइट साइड पे ये 3 छोटे छोटे से स्टॉल्स है। इसमें बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी के आपको ज्वेलरी मिल सकती है, की चेन्स मिल रही हैं, और थोड़े से ये जो है क्या कहेंगे, इन्हें बॉक्सेस जो है, मिस्ट्री बॉक्स भी कह सकते हैं या ज्वेलरी बॉक्स भी कह सकते हैं। इंटीक बॉक्सेस जो है वो है, साथ में मिरर कॉम इंटीक, ये छोटे ट्रक्स हैं और बहुत सारे जो डेकोरेशन आइटम्स हैं जो कि आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें थी। अच्छा, ये एक पॉकेट साइज डायरी है, आप देख सकते हैं। इसमें आप मिनी नोट्स या कोई सेल नंबर आप लिख सकते हैं, तो जो कि बहुत मुझे अच्छी लगी, मज़े की थी, प्यारी लग रही थी। बेसिकली ये पहले भी मैंने कहीं से बाय की थी, अब आई डोंट नो मुझे भूला हुआ है कहाँ से, लेकिन ये लोकली आपको मिल जाता है, इतना कोई वो नहीं, लेकिन ये यहाँ पे लग बहुत मज़े के रहे। अच्छा, यहाँ पे भी मैं आई, लास्ट स्टॉल है ये, और यहाँ पे एक जो है लेडी शॉपिंग कर रही थी। मैंने कहा इससे पहले कि इसके हस्बैंड मुझे यहाँ से भगाए, मैं खुद ही वहाँ से भाग गई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अंकल बैठे हुए हैं और इन्होंने अभी म्यूज़िक स्टार्ट नहीं किया हुआ, क्योंकि अभी हम काफ़ी जल्दी आ गए थे और ये अपने टाइम पर ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं आपको संडे का बफे दिखा देती हूँ। वैसे तो ये तकरीबन कोई 3000 के करीब पड़ता है, यहाँ पे 2000 है। क्यों? बिकॉज संडे को काफ़ी, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी क्राउड होगा जिसकी वजह से मोस्टली फैमिलीज अवॉइड करेगी, जेंट्स को तो मुझे नहीं लगता कोई मसला होगा। खैर, ये मेरी ओपिनियन है। यहाँ जैसे हम बफ़े में एंटर हुए तो यहाँ लेफ़्ट राइट में एक ज़बरदस्त सी आपको डेकोरेशन करके दी हुई है। सबसे पहले जो है फैमिलीज़ आती हैं लेफ़्ट राइट में, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्टीशन है उसमें जो है सीनियर सिटीजन्स जेंट्स आ गए हैं, और उसके बाद जो है बॉयज़ की बारी आती है। खैर, हमने जो अपना टेबल रिज़र्व किया हुआ था, हम आ गए वहाँ पे बैठ गए, हमें वेटर वहाँ ले आया। और मेरी बहनें जो है अपने बच्चों के जो है प्रॉम और सारी सेटिंग करते हुए, खैर हम एग्जैक्ट बफ़े 7 o'clock स्टार्ट होता है, हम 7:05 पे पहुंच चुके थे। अब इतना रश नहीं था, बहुत कम लोग थे, तो मैंने कहा इससे पहले कि रश हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बफ़े है, बाद में मुझे वीडियो बनाने में मसला होगा, तो मैंने कहा चलें और मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ कि बफ़े में क्या क्या था। अच्छा, इस व्लॉग में मैं आपको ये दिखाऊँगी कि बफ़े में क्या क्या था, हमने क्या क्या खाया, वो मैं आपको फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जानी है। स्टार्ट में तो मैं आपको चिकन सूप दिखा चुकी हूँ जो कि हमें मिला था। इसके अलावा जो है हमें मिंट मार्गरीटा मिला है, और बाकी चीज़ें जो भी आपको अच्छी लग रही हैं आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सैलड है, आलू बुखारा है, इमली सॉस है, लॉट्स ऑफ थिंग है। यहाँ पे पिज़्ज़ा पड़ा हुआ है, और पिज़्ज़ा मैंने ट्राई किया था, काफ़ी मज़े का था। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी है जो हमने ट्राई ही नहीं की, क्योंकि हम वहाँ पे गप्पे शप्पे लगा रहे थे और जो है अपने लगे हुए थे, फ़ोटोशूट वगैरह, मुझे व्लॉग भी बनाना था। तो मेरे हस्बैंड आके हमसे कहते हैं कि आप लोग घर पे एक दूसरे से नहीं मिल रहे, जो आप यहाँ पे बातें कर रहे हो, जाके कुछ खा पी लो, बाद में घर पे ये मत कहना कि भूख लगी है। खैर, अच्छा, मेन्यू बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या है, आप खुद ही देख सकते हैं। तो आप मेन्यू देखें और मैं थोड़ी सी आपके साथ बातचीत कर लेती हूँ। बातचीत कुछ यूँ है कि मैंने अपने सिस्टर्स के साथ वैसे ही शेयर किया कि ज़ारा की बर्थडे है, इस बार मैं सोच रही हूँ मैं कोई आउटडोर करूँ, लेकिन इस तरह से कि बस हम फैमिली हो और हमारा डिनर हो। तो मेरी बहनें आगे से आस पड़ी, कहती है हम दोनों ने भी प्लान किया था कि हमने कहीं जाना है, बाहर कुछ खाना पीना है, बट हमें समझ नहीं आ रही कि हम कैसे जाएँ, क्योंकि दोनों इसके साथ 2-2 बच्चे हैं और दोनों छोटे-छोटे हैं। तो मैं हँस पड़ी, मैंने कहा मेरे साथ भी 2 हैं। कहते हैं नहीं, तुम्हारे बच्चे जो है बड़े हैं और वो ख़ुद को सँभाल सकते हैं, मसला नहीं होगा, और अगर तुम माइंड ना करो तो, क्योंकि तुम्हारा फैमिली डिनर है। मैंने कहा मुझे कोई मसला नहीं है, बल्कि मुझे अच्छा लगेगा कि हम 1 से 2 और 2 से 4 ज़्यादा हो जाएँ तो अच्छा है, हम एन्जॉय कर पाएँगे। और वही हुआ, हम अपने गपशपें कर रहे थे और ये सब, क्योंकि हम बफ़े टाइप बंदे हैं ही नहीं ना, मुझे पता है, क्योंकि हम जो है 2 दीन नवाले लेके फुलफ़िल होने वाले बंदे हैं। तो हमने वैसे ही कुछ नहीं कहा, हमने अच्छी खासी गपशप की। और यहाँ पे देखिए गरम गरम चीज़ें बन रही, क्योंकि जैसे मैंने कहा है मैं जल्दी आई हूँ,
तो अभी सारी चीज़ें जो हैं गरम-गरम बन रही है और ये एंड तक इसी तरह से बनती रहती हैं और ख़त्म होती रहती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे कम चीज़ें मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कम ही थी, ये टाइम टू टाइम ज़्यादा होती जा रही थी और एंड में ये ख़त्म हो गई थी। तो अभी फ़र्स्ट इनका जो है प्लेटर और ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही थी, इसलिए ये कम है। और हमें इन्होंने यहाँ पे ये प्लस पॉइंट भी दिया क्योंकि मैंने देखा बहुत सारी फैमिलीज़ आई हुई थी और लोगों के साथ एक आध बच्चे भी थे, बट किसी को ये नहीं था ऑफ़र। लेकिन हमें हमें वेटर ने कहा कि नहीं, अगर आप चाहें तो आपके साथ क्योंकि बच्चे हैं तो हम खुद आपको आके टेबल पे सर्व करेंगे। और टेबल पे आप खुद सोचिए, जब आपको एक वेटर आके सर्व करता है तो वो आपको एक लिमिटेड जो है मैं जो भी मील आप ले रहे हो देता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं देता। अगर बंदा खुद डाले तो 2-3 बंदों का खाना जो है प्लेट में डाल के ले जाता है, लेकिन जब आपको वेटर देता है तो वो बिल्कुल लिमिटेड आपको देता है। और उसमें से हम तीनों बहनें एक ही प्लेट में जो है चख रहे थे सारी चीज़ें। जिस तरह गोलगप्पे आई थिंक कोई 4 दे रहे थे एक प्लेट में, हमने कहा 6 कर दें, उस तरह से हमने 2-2 करके जो है उसे ट्राई किया। मतलब हम फुल फिल ज़्यादा खाने पीने वाले बंदे नहीं हैं, लेकिन मुझे ये था कि अगर मैं कोई एक चीज़ ट्राई करूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें मुझे बाकायदा वेटर, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ों की लिड लगाई हुई थी, अभी इतने लोग नहीं थे, उन्होंने शायद ये था कि ठंडा हो जाए या कुछ, तो वो मुझे एक एक चीज़ जो है उसकी लिड खोल के दिखा रहे कि ये है, ये वो है, ये वो है। तो बहुत अच्छे कोऑपरेटिव बंदे थे और मैंने आराम से अपनी जो है फुल वीडियो बनाई। आप आगे भी देखते जाएंगे, जैसा जैसा मैं आगे बढ़ती जाऊँगी, जिस जिस चीज़ की लिड क्लोज़ होगी वो मुझे ओपन करके दे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने ट्राई नहीं की, लेकिन जो जो ट्राई किया मुझे एक भी कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जो कि मैं कहूँ कि अच्छी नहीं थी। फ्राइज़ और फ़िश तो बच्चों ने काफ़ी शौक से खाया, इसके अलावा बच्चों ने जेलीज़ खाया और हाँ, चॉकलेट लावा एंजॉय किया। इसके अलावा हमारे बच्चों ने कुछ नहीं खाया और उसकी वजह से हमें एक जो है उन्होंने ऑफ़र भी की जो कि काफ़ी अच्छी थी। वो आपको थर्ड पार्ट में ही मिलेगी क्योंकि वो थर्ड पार्ट से रिलेटेड। बच्चों ने जैसे सुना कि अच्छा प्ले लैंड भी है, वो प्ले लैंड गए तो वो फिर वापस नहीं आए। उन्हें वापस बुलाना पड़ा कि आ जाओ ज़रा, आपने केक कट करना है और हमें घर भी जाना है, तो सीरियसली उन्हें बुलाना पड़ा था। वो वही खेल रहे थे, जबकि ज़ारा की भी तकरीबन फुल ही हमने पर हेड जो है पे की थी। लेकिन फिर आगे क्या हुआ वो आपको आगे जाके बताऊँगी। तो वेटर ख़ुद आके यहाँ पे अपनी पिछली बात को पूरा करती हूँ कि वेटर ख़ुद आके हमें मील देते थे और हमसे कहते थे, हम गपशप लगाना स्टार्ट कर देते तो वो ख़ुद आके कहते थे कि मैम आपने कुछ और खाना है, आप बता दें, हम आपको सर्व कर देंगे। जो कि मुझे बहुत अच्छा लगे। हालाँकि बफ़े में ऐसा कभी नहीं होता। बफ़े में मोस्टली यही होता है कि जो भी आपने खाना है आप जाओ अपने लिए ले आओ और खा लो, नहीं खाना बैठे रहो, अगर खाना है तो जाके खा लो। तो उनको इस बात से कोई रिलेट नहीं करते कि खाना है या नहीं खाना। जबकि हमारे साथ वाले टेबल पे अच्छा ख़ासा आंटी भर-भर के ला के खा रही थी, लेकिन हम जो है गपशप कर रहे थे तो वो खुद आके हमें कह रहे थे खा लो। और हमारे हस्बैंड ने भी कहा कि भई आप जो है ये अपनी गपशप घर पे भी कर सकते हो, तो यहाँ पर कुछ खा लो। और बहुत ज़बरदस्त आपको स्वीट्स में आपको मील बहुत ज़बरदस्त, सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि अगर आप इतना नहीं खाते तो आप फिर बफ़े क्यों गए? तो बफ़े में बेसिकली इसलिए आई क्योंकि मैंने डिसाइड किया था जैसा कि मैं डिनर के लिए जाऊँगी, तो मैंने कहा हम पिज़्ज़ा ट्राई करेंगे। फिर मैंने कहा घर पे मैं इतना अच्छा पिज़्ज़ा बना लेती हूँ और मतलब एक पिज़्ज़ा के लिए क्या, फिर मैंने कहा कोई प्लेटर में मोस्टली क्या होता है मटन या आपको चिकन अलग करके दे देते, बाकी वही सैलेड रायता और आपको जो है चावल इस तरह की चीज़ें। सो मुझे कुछ ऐसा था कि मैं डिफ़रेंट चीज़ें ट्राई करूँ, मतलब चख लूँ खाली, लेकिन मतलब डिफ़रेंट हो। जिसके लिए फिर मुझे यही सूट किया कि मैं कोई बफ़े ही ट्राई कर लेती हूँ। बहुत सारी आइटम्स होंगी और हम इसको अच्छे से एंजॉय कर लेंगे यहाँ। और जैसे ये मेन आइटम्स ख़त्म होते हैं इसके बाद आगे आपको ब्लैक टी और ग्रीन टी मिलती है और उसके साथ ही जो है प्ले लैंड है जहाँ से बच्चे वापस ही नहीं आ रहे। अब ये साइड जो है ये बॉयज़ का है। इसके बाद एक आता है ये जो जेंट्स वगैरह का है, मतलब ये पूरा उनको उन्होंने दिया हुआ है। और इसके बाद फैमिलीज़ की बारी आती है जो फैमिली टेबल रिज़र्व करते हैं, या अगर नहीं भी करते, अगर वैसे भी आप आते हैं, आप फैमिली हो तो आपको इस साइड पे बिठा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे जैसे हम आए तो मिंट मार्गरीटा आपको दे दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ कि आपके बफ़े में आप जितना पानी पीते हो, आपके टेबल पे जितने बॉटल्स हों और कोल्ड ड्रिंक जितना भी आप पीते हो वो आपको अलग से चार्ज करने होंगे। अच्छा, ज़ारा यहाँ पे लेफ़्ट हैंडेड है, जबकि ये वेटर आके, ये शेफ़ सॉरी, आके इन्हें बता रहा था कि आप इस तरह से पैन पकड़ो, इस तरह से, और उससे जो है स्पैचुला चलाया ही नहीं जा रहा था क्योंकि ये लेफ़्ट हैंडेड है और उन्होंने इसके राइट हैंड में स्पैचुला पकड़ा दिया था। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं एक भाई आया हुआ है चॉकलेट लावा के पास अपना कोई व्लॉग बना रहा था, लेकिन बच्चे उन्हें बिल्कुल जगह नहीं दे रहे थे।
जो कि बेचारा अपना फ़ोटो शूट कर रहा है, लेकिन बच्चों ने उसको बिल्कुल जगह नहीं दी और वो अपने लगे हुए हैं, क्योंकि ज़ारा को बस शौक़ था, उसे बाकी बफ़े से कोई गर्ज़ नहीं था। उसे यही था, मम्मा बफ़े में चॉकलेट लावा होगा? मैंने कहा हाँ बेटा होगा। कहते बस मम्मा हमने चॉकलेट लावा ट्राई करना है। और उसे जिसको भी उसने बताया था, कहता है मेरी बर्थडे है, हम जाएंगे, हम चॉकलेट लावा ट्राई करेंगे। उसने किसी को ये नहीं बताया कि हम डिनर करने जा रहे हैं या हम कुछ और भी खाएंगे। और ये भाई आखिरकार इंतज़ार करते करते थक गए और ये 2 स्टेप पीछे चले गए कि आराम से इनकी बच्चों की ज़रा फ़ोटो शूट हो जाए, मैं बाद में आ जाऊँगा। और वैसा ही हुआ। और यहाँ पे खालिद इतने अच्छे बच्चों की तरह आराम से बैठा हुआ था कि वेटर जाके इसके लिए बैलून ले आए थे। और जैसे यहाँ पे म्यूज़िक स्टार्ट हुई, खालिद ने एकदम से पोज़ मारी और मुझे अजीब तरह से देख रहा था कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है। बहुत हैरान और परेशान हो गया था। खैर ये मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आपने प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। आज मैं काफ़ी थक गई थी, वॉइस मेरी थोड़ी सी आपको डिफरेंट सुनाई देगी, लेकिन भाई जी बर्दाश्त कीजिएगा। मैं भी आज बहुत तक हार के जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरा बिल्कुल मूड नहीं था, लेकिन आपके साथ वीडियो भी शेयर करनी थी, तो मैंने कहा चले बस ऐसे तैसे करके बार बार रीटेक्स ले लेकर मैंने आपके लिए ये व्लॉग बनाया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। पार्ट 3 मिस मत कीजिएगा। पार्ट 3 में एक्चुअल जो है बर्थडे की सेलिब्रेशन है। ये तो मैंने आपको एक तरह का मोनॉल टूर ही दे दिया है कि हमने जितना यहाँ पे एंजॉय किया, जो जो कुछ देखा सब आपके साथ शेयर किया। और आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा हमारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करके। तो खैर अभी बर्थडे तो नहीं सेलिब्रेट हुई, अभी खाली हमने डिनर से एंजॉय किया है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।